दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 10 क्लास का वीडियो लाया हूं, जो इस ऑनलाइन के माध्यम से सेकंड वीडियो होगा। अभी तक के हमने जो भी पढ़ा, रियल नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर के बारे में। तो अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़े कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप एचसीएफ जो है कैसे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद किसी भी रेशनल नंबर को विदाउट एक्चुअल डिवीजन दिए हुए हम लोग जो है टर्मिनेटिंग में या रिपीटिंग डेसिमल में कैसे व्यक्त किया जाता है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा रेशनल नंबर जो है रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये सब पढ़ चुके हैं। किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, ये भी हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो हम आपके सामने पढ़ाने जा रहे हैं वो तुम्हारा इरेशनल नंबर है, जो एक्सरसाइज 1D क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे जो है 6 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये इरेशनल नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले आज देखो कि हम लोग इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है। तो इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है, इसके लिए किसी भी संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर कह सकते हैं। वैसी संख्या इरेशनल नंबर होता है जो तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर उस संख्या को डेसिमल में व्यक्त किए जाने के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग को ही इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब जैसे इरेशनल नंबर पहचानने का क्या तरीका है, किसी भी संख्या को जब डेसिमल में व्यक्त करते हैं तो डेसिमल XY, डबल XY, ट्रिपल XY इस फॉर्म में जब रहता है तो उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। अगर वैसी संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है जो परफेक्ट फॉर्म में नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर, वैसी संख्या इरेशनल नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं हो। वैसी संख्या इरेशनल नंबर होता है जो परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में नहीं है। तो √2 जो है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, अतः वो रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। यहां देखो q√2, q√3, q√5 ये सब सारा जो है इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा, जो परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में नहीं होगा, वैसी संख्या जो डेसिमल XY, डबल XY, ट्रिपल XY के फॉर्म में होगा, वैसी संख्या तुम्हारा जो है इरेशनल नंबर होगा। अब इरेशनल नंबर के तहत जो है हम लोग चलते हैं उसके रिजल्ट के बारे में, थ्योरम के बारे में। तो देखो, जो इरेशनल नंबर पर फर्स्ट थ्योरम दिया है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये नहीं आता है, लेकिन इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए ये मदद करता है। इसलिए इस थ्योरम को हम एग्जांपल के तौर पर हम समझाए हैं। अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि P इज ए प्राइम एंड A इज द पॉजिटिव इंटीजर। P यदि कोई प्राइम नंबर रहे और A जो है पॉजिटिव इंटीजर हो, फिर कह रहा है इसमें कि यदि प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करे, ऐसा गिवन में दिया हुआ है, तो दिखाओ कि जो प्राइम नंबर होगा पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेगा। देखो, हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का गुणक होता है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है।
तो उसी फॉर्म में देखो, मान लिया जाए कि कोई प्राइम नंबर जो है p है, प्राइम नंबर p दिया हुआ है, तो प्राइम नंबर हम ले लिए 2। पॉजिटिव इंटीजर a है और पॉजिटिव इंटीजर हम ले लिए 4। हम ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं जो 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब यहां दिया हुआ है कि p डिवाइड a स्क्वायर, कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, गिवन में दिया हुआ है। तो देखो दिखाना है कि जो प्राइम नंबर होगा पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेगा। तो प्राइम नंबर डिवाइड करता है पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, तो हम लिख सकते हैं उन्हें गिवन में दिया हुआ है। पॉजिटिव इंटीजर को हम 2 मान लिए हैं, 2 डिवाइड से a को हम 4 मान लिए हैं। 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 16। इसका मतलब है कि 2 जो है 16 को डिवाइड कर रहा है, दिया हुआ है। तो 2 जो है 4 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बस इतने समझना है कि चूंकि 4 गुने 4 उसी का प्रोडक्ट है, उसी का फैक्टर है। तो जब 16 को डिवाइड कर रहा है तो उसका फैक्टर भी डिवाइड होगा। तो p जो है डिवाइड a को भी करेगा। p जब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, माने उसका फैक्टर भी डिवाइड हो जाएगा। ये समझना है कि उसका फैक्टर भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अगला थ्योरम जो है, सेकंड थ्योरम लिए कि p कोई प्राइम नंबर है, तो सिद्ध करके बताओ कि रूट p इज इरेशनल नंबर। इस चैप्टर में जितना भी पढ़ना है सबको सिद्ध करके बताना है कि इरेशनल नंबर साबित करना है। तो इरेशनल नंबर साबित करने के लिए बाय कंट्राडिक्शन के माध्यम से जितना थ्योरम या जितना भी इसमें एग्जांपल होगा सब कंट्राडिक्शन से जो है सिद्ध होगा। कंट्राडिक्शन से सिद्ध करने के लिए बता दिया गया है कि कंट्राडिक्शन से जब भी सिद्ध करेंगे तो जस्ट उसका उल्टा मान लेना। कंट्राडिक्शन में हमको सिद्ध करना है इरेशनल नंबर, और कंट्राडिक्शन से सिद्ध करने के लिए हम इसको रेशनल नंबर माने। तो रूट p क्या चीज है? रूट p यदि ऐसा संभव है तो रूट p को मान लिया गया है कि रूट p क्या चीज है? रेशनल नंबर है। तो कोई भी रेशनल नंबर m बटा n या p बटा q के फॉर्म में होता है? तो रूट p बराबर m बटा n लिख दिया गया। वेयर m एंड n आर कोप्राइम। कोप्राइम किसको कहते हैं? कोप्राइम दो संख्या का HCF 1 हो। 1 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर इज कोप्राइम। तो यानी कॉमन फैक्टर ऑफ m n आर 1। 1 एक ऐसी संख्या है, 1 ही कॉमन फैक्टर है m n के लिए। मतलब कि m n को डिवाइड करने वाला केवल 1 है, इसके अलावा ये जो है किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता है। इसलिए हम मान लिया है कि m n एक ऐसी संख्या माना गया है जो कि कोप्राइम है, मतलब उसका फैक्टर जो है सिर्फ 1 है, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। अब देखो, अब ये दोनों को हम स्क्वायरिंग बोथ साइड किए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से स्क्वायर रूट का साइन हट गया, m स्क्वायर क्रॉस मल्टी कर दिया गया यहाँ, तो pn स्क्वायर m स्क्वायर, इसको पहला रिलेशन मान लिया गया। अब जो है p है, इसमें लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर है, तो देखो यहाँ p डिवाइड कर रहा है m स्क्वायर को, उसी रिलेशन पर आ गया जो अभी फर्स्ट थ्योरम बताया गया कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसका फैक्टर भी डिवाइड होगा। तो उसी फॉर्म में यहां है कि p प्राइम नंबर है, p जो है m स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p डिवाइड m को करेगा कि नहीं करेगा? इस थ्योरम के माध्यम से करेगा। ये सेकंड रिलेशन आ गया। अब देखो इसी फॉर्म में तुमको मान लेना है कि p जब डिवाइड किया m को तो m बराबर p k, जहां k तुम्हारा कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए। इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया गया, तो यहाँ pn स्क्वायर है, pn स्क्वायर लिखे, जता m है तो m के स्थान पर pk लिख दिया गया, p स्क्वायर k, p से दोनों तरफ से कट गया, यहाँ pk बच गया। अब जो है यहाँ p जो है डिवाइड कर रहा है n स्क्वायर, तो p जब डिवाइड करेगा n स्क्वायर को तो p डिवाइड n को करेगा, उसके पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसका फैक्टर भी डिवाइड होगा। तो p डिवाइड किया किसको? n को। ये तुम्हारा थर्ड रिलेशन आया। इसका मतलब है कि हम m n को माने थे कोप्राइम, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए था, लेकिन यहां निकल करके आ गया कि p एक ऐसा कॉमन फैक्टर है, p कॉमन फैक्टर है m और n, क्योंकि p से m भी डिवाइड हो गया और p से n भी डिवाइड हो गया, अतः p कॉमन फैक्टर हो गया m n के लिए।
जबकि यम एन को माना गया था को प्राइम, उसको डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 था, लेकिन यहाँ p जो है यम एन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो p को कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर यम एन के लिए है और यम एन जो है को प्राइम है, सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ p से डिवाइड हो गया, अतः दिस इज कंट्राडिक्शन। इसको कंट्राडिक्शन से साबित करना था, ये कंट्राडिक्शन है। जो माने थे रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर मानना गलत था, अतः हम कह सकते हैं कि रूट p क्या होगा, तो जब भी होगा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। आगे देखो नेक्स्ट, देखो थ्योरम 3, इस थ्योरम 3 नहीं, हम एग्जांपल कर सकते हैं इसको। अब ये जो थ्योरम 2 बताया गया है, इसके माध्यम से हम लोग रूट 2, रूट 3, रूट 5 है, रूट 11 को सिद्ध किया जा सकता है कि वो इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर। अब जैसे हम अभी एग्जांपल के तौर पर हम इसको सिद्ध कर रहे हैं कि रूट 2 क्या चीज है, तो इरेशनल है। तो सो दैट दिखाओ कि रूट 2 इज क्या चीज होगा, तो इरेशनल नंबर होगा। दिखाने जा रहे हैं। अभी जस्ट माना गया कि रूट 2, यहां मान लो कि इफ पॉसिबल, यदि ऐसा संभव है तो लेट मान लिया जाए कि रूट p क्या चीज है, रेशनल नंबर। अब इसको मान लिए है क्या चीज है, रेशनल नंबर है। तो अभी जस्ट बताया गया कि जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर p बटा q के फॉर्म में होता है। p और q एक ऐसी संख्या होगा जो को प्राइम होगा, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। यहां लिख दो कि here p and q आर को प्राइम, ये क्या चीज है, तो को प्राइम। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो रूट 2 का स्क्वायर, इधर हो गया p स्क्वायर q स्क्वायर, स्क्वायर से चिन्ह हट गया, p स्क्वायर q स्क्वायर क्रॉस मल्टी कर दिया गया, तो 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, इसको पहला रिलेशन। अब देखो 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा p को बाई फर्स्ट थ्योरम के माध्यम से, तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 2 यहां जो है डिवाइड करेगा किसको, p को। ये सेकंड रिलेशन आ गया। अगेन पुनः मान लेना है इसको कि लेट p बराबर 2k, यहां मान लिया गया p बराबर 2k, k जहां कांस्टेंट है इसका वैल्यू हम फर्स्ट में रख देंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां लिखा गया है कि 2q स्क्वायर, जब p है होता लिख सकते हैं 2k स्क्वायर, ये आ गया 4k स्क्वायर, 2 से काट दो इसको, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 2k स्क्वायर। अब 2 प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर से q स्क्वायर अपने डिवाइड हो रहा है, नीचे लिखेंगे कि 2 जो है डिवाइड्स कर रहा है किसको, q स्क्वायर को, तो 2 जो है डिवाइड्स करेगा किसको, q को। ये तुम्हारा तीसरा रिलेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से p2 एक ऐसी संख्या है जिससे p भी डिवाइड हो गया, q भी डिवाइड हो गया। p को कह सकते हैं, 2 को कह सकते हैं कि 2 इज कॉमन फैक्टर। 2 क्या चीज हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, किसके लिए, p और q के लिए, p एंड q। जबकि p और q को माना किया गया था, p और q को माना गया था कि p q एक ऐसी संख्या है जो को प्राइम है। तो कंट्राडिक्शन यहां से करा देना है कि while p एंड q आर को प्राइम, so this is contradiction, our supposition is wrong, so हम कह सकते हैं कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर। रूट 2 क्या चीज होगा, तो इरेशनल नंबर हो गया, सिद्ध हो गया। थ्योरम 2 के माध्यम से अभी एग्जांपल के तौर पर हम बताए कि रूट 2 कैसे सिद्ध होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो सीबीएसई बोर्ड में एक बार नहीं अनेक बार पूछा गया है। अब बहुत आसान है, 6 नंबर का पूछता है इरेशनल नंबर सिद्ध करने के लिए,
अब तुम √3 को इसी माध्यम से बना सकता है, √5 को इसी तरीका से बना सकता है, √11 को इसी तरीका से बना सकता है। सारा जो है अपने से तुम मेहनत कर सकता है। 6 नंबर तुम्हारा रिजर्व रखा हुआ है इसमें।